नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं मौजूद हूँ इस समय हरियाणा जिला यमुनानगर के गांव कोलपुर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंची है। और यह जानकर हमें काफी खुशी हो रही है कि ये राहत सामग्री आज लगातार तीसरी बार पहुंची है। आप देख सकते हैं चारपाई पर किस तरह से जो है सामान यहाँ पर रखा हुआ है। रसोई की सारी मूलभूत वस्तुएं यहाँ पर रखे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने ही एक बैनर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। जो सुनते हैं गरीबों के भगवान उन्हीं की सुनता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। और वाकई में मिल रहा है और इस परिवार को भी मिला है। आपने अभी देखा राशन यहाँ पर चारपाई पर पड़ा था और यहाँ पर परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? सीता दासी जी। जी हाँ। जी सीता जी, बताइए क्या हुआ था इन बच्चों के साथ? इन बच्चों के साथ इनका डैडी गुजर गया था जी एक्सीडेंट में। जी। मम्मी छोड़कर चली गई, शादी करवा ली जी। ये बच्चे गरीब नाथ हैं जी, इस कर का। अच्छा, तो बच्चे फिर अनाथ हैं। हाँ जी, कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं कमाने वाला नहीं है कोई जी। हाँ जी। तो अब क्या लग रहा है, पहले कैसे इनका गुजारा चलता था? अच्छी तरह चल रहा जी। पहले बहुत कैसे चलता था? पहले तो ऐसी था, अभी मजबूरी थी। अच्छा। हाँ, अब तो मालिक ने मौज कर दी, परमात्मा ने। कब से मिल रहा है ये राशन? 3 दफा आ लिया जी, जनवरी से मिल रहा जी। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये राशन मिल रहा है संत रामपाल जी की तरफ से? बढ़िया लग रहा है, बच्चा ना अच्छा लग रहा है जी। अच्छी चीज खावा, दाल सब्जी बढ़िया सब कुछ है जी। अच्छा, सब किसी चीज की कमी नहीं होती अब? हाँ जी, किसी चीज की नहीं, फालतू रावल का सामान। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? धन्यवाद जी उस मालिक का, परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन कर सकती हूँ जी। ये मालिक वे अपनी शरण में ही जोड़ रखी, अपनी शरण में ही रखिए मालिक। दया करिए न बच्चों पर, हम सारे परिवार पर परमात्मा दया करिए, मोक्ष मुक्ति दिए मालिक। धन्यवाद। ऐसा गुरु नहीं कभी देखा था, ऐसा परमात्मा नहीं देखा था। जो परमात्मा हमने मिला तो हम तो धन्यवाद कर सकते, कोटि कोटि प्रणाम कर सकते उस परमात्मा का। उस वर्गा कभी नहीं देखा था, अब मिले परमात्मा। बड़े भटक का जन्मों जन्मों, उसका धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उस मालिक को, परमात्मा को, उस दाता को। तो दोस्तों, जैसा कि आंटी जी कोटि कोटि प्रणाम, बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी को। इससे पता चलता है कि दर्द दुख कितना था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, ये उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार बेटा। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सब जरूरतें पूरी हो रही है अब? हाँ जी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जरूरतें पूरी हो रही हैं? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, यहाँ पर पड़ोसी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। जी, आप क्या लगते हो बच्चों के? मैं चाची लगूं अच्छा। जी। तो ताई कितना टाइम हो गया है इनके मम्मी पापा को गए? 5 साल हो गए हैं जी। 5 साल। हाँ जी। अच्छा, तो अब आपने कभी देखा है इस तरह से संत कोई जो इस तरह से मदद करता हो? नहीं देखा है जी, पहले कभी- गुरु हैं जी जो बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद की है जी उन्होंने जी। पहले गुरु हैं जी वो जी रामपाल गुरु जी। जी, आज के टाइम में बहुत से संत हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं कि हम मदद करेंगे मदद करेंगे, पर वाकई में क्या वो मदद करते हैं? आपने कभी देखा ऐसा? जी मैंने तो कभी नहीं देखा जी मदद की करते हुए जी गरीब बच्चों की जी। पहले संत देखे हैं जी रामपाल गुरु जी। जी। हाँ जी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये बच्चे सही से अपना गुजारा कर पा रहे हैं? जी हाँ जी, सही से अपना गुजारा कर पा रहे हैं जी, ये इनकी चाची जी हैं बच्चों की। और ये बच्चों के यहाँ पर हालात देखे हैं इन्होंने कि किस तरह से इनके मम्मी पापा गए हैं और ये बच्चे अनाथ हैं इस समय यहाँ पर। ये इनकी दादी जी थी सीता जी, और यही इनका देखभाल करती है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर लगातार आज तीसरी बार पहुंची है। और अनाथ बच्चे हैं, माता पिता नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ही इनके माता पिता बनकर यहाँ पर उतरे हैं और इनका हर जरूरत मूलभूत वस्तुओं का ध्यान रख रहे हैं। तो कोटि कोटि नमन करते हैं हम भी ऐसे संत को जो इस तरह की जरूरतें के पूरा कर रही हैं। तो आइए एक बार आपको सामान भी दिखा देते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 15 किलो आटा इस परिवार के लिए आया है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, एक अग्नि टी का पैकेट है, अमूल दूध है,
साथ में तेल, सरसों का तेल है, 2 किलो प्याज, 2.5 किलो प्याज यहाँ पर है, और 2.5 किलो वो आलू हैं, और बेसन है यहाँ पर, मूंग दाल धुली है, मूंग दाल है, हरी मूंग दाल, चना दाल है, काला चना है। साथ ही साथ आप देखेंगे वहां पर नमक का पैकेट भी रखा हुआ है, लाल मिर्च है, हल्दी है, यहाँ पर धनिया है, जीरा है, दलिया है, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर है। साथ ही साथ कपड़े धोने के लिए यहाँ पर एक साबुन दी गई है, और साथ ही साथ नहाने के लिए भी नंबर 1 साबुन है, और साथ ही साथ अचार भी यहाँ पर दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस मदद को लेकर आए हैं। तो आइए एक बार संत रामपाल जी के शिष्यों से ही जान लेते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी, जी, कब तक चलती रहेगी ये मदद? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवार के को ये राहत सामग्री दी जाती है, तो हमारे सतगुरुदेव जी उस परिवार को गोद लेते हैं। गोद लेने का मतलब है, जब तक उस परिवार का कोई सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तब तक यह राहत सामग्री, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की किताबें, सारा सामान तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जी निरंतर जारी रहेगा। जी, यदि ये आजीवन हो? ये आजीवन के लिए है। हमारे सतगुरु, अभी आपने देखा है कि तीसरी किस्त आई है, जी जी। तो एक दिन आप देखेंगे 30वीं किस्त होगी। जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तो हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये निरंतर जारी रहेगी, जब आजीवन, जब तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। गोद लेने का ये मतलब होता है। हमारे परमात्मा दयालु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी निराला है, और सतगुरुदेव जी ने प्रमाण सहित कबीर साहब को भगवान बताया है। और हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज खुद स्वयं कबीर साहब जी के अवतार हैं, और पूर्ण परमात्मा सुखी करने के लिए आए हैं। कोई भी भाई बहन भूखा ना सोए। हर लोगों को आपको देख रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्राम मारवा बिलासपुर के पास एक मकान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है। अभी अभी ग्राम बैंडी में एक मकान बना के दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मकान बन रहे हैं। और अभी पीछे आपने देखा है, जब बाढ़ आई तो बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, तो हरियाणा के सैकड़ों गांव पानी में जलमग्न हो गए थे। वहां पर मोटरें दी, पाइप दिए, पंजाब में मोटरें और पाइप दिए, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हमारे सतगुरुदेव जी के पास जो भी मदद मांगने आया, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने उनको भरपूर मदद दी। और आज किसान खेत में, जब उनके आज फसल, जब ट्रालियां भर भर के किसानों की आई, तो वो आज हमारे सतगुरुदेव जी का धन्यवाद करने, उनको सम्मान करने के लिए आश्रम में लगातार हर रोज आ रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे। हाँ जी, ऐसे दयालु परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज दुखियों का सहारा, बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और जब भगवान धरती पे हमारे बीच में है, तो क्या हमें भूखा रहने देंगे? हम सब उनके बच्चे हैं। ये भी सभी, सारा जगत परमात्मा संत रामपाल जी के बच्चे हैं, और अपने बच्चों को सुखी करके सतलोक लेकर जाएंगे। सत्य जी। यहाँ पर एक और श्रद्धालु जुड़े हैं, तो आइए जानते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी, जी, आपका परिचय? मेरा नाम रोशन दास है जी। जी, एक बात हमें बताइए, हम भी यहाँ पर आए हैं, यमुनानगर से एक तरह से हटके ये एरिया है, कोलपुर इस समय हम मौजूद हैं, काफी दूर पड़ता है मेन यमुनानगर से। इतनी दूर कैसे खोजते हो यहाँ पर असहाय गरीब परिवारों को? किस तरह से आपको पता चलता है कि यहाँ पे वो परिवार है? देखिए, यहाँ पे ये 2 बच्चे अनाथ थे। जैसे ही ये आश्रम में गए, इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, भी गुरुजी हमारे माता पिता नहीं हैं, और हमारे को भी गुरुजी आप गोद ले लो, हमें ये मदद दो। तो गुरुजी के आदेश से फिर यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा आई, और गुरुजी के आदेश से हम यहाँ तीसरी बार ये राशन देने आए। और भी इसके साथ साथ हमारे गुरुदेव मानवता को बचाने के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। जैसे पीछे किसानों की फसल डूब चुकी थी, और फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उनका कोई सहारा नहीं था, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हमारे गुरुदेव ने उनको मोटर दी, पाइप दी, और ऐसे उनकी पिछली फसल तो खत्म हो चुकी थी, आगे कणक की फसल की कोई उम्मीद नहीं थी, और आज उनकी कणक बहुत अच्छे से पैदा हुई, और वो आज गुरुजी के पास उनका धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। हमारे को गांव के माध्यम से पता चलता है, सरपंच बताते हैं भी हमारे गांव में एक गरीब परिवार है, उनकी मदद कीजिए। तो ऐसे हम वहां पे जाके देखते हैं, उनकी जब पता चलता है तो गुरुजी तक उनकी प्रार्थना भेजते हैं, और गुरुजी ऐसे सुनते हैं सबकी। जी। तो दर्शकों,
जैसे कि इन्होंने बताया कि जो यहाँ के सरपंच हैं या फिर परिवार खुद अपनी अर्जी लगाता है और वो संत रामपाल जी महाराज जी तक जाती है और उस प्रकार वो अर्जी पास होती है और वहां पर अन्नपूर्णा मुहिम चला दी जाती है, सेवा चला दी जाती है। पर सोचने वाली बात है दर्शकों, इतनी दूर दूर जो है ढूंढ ढूंढ कर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा मैं भी ऐसे संत को जो इतने उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियोज के लिए। धन्यवाद।